दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का पेपर हुआ था और लीक हो गया था, जिसके बाद युवाओं में काफ़ी आक्रोश था और इसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि 6 जून को आंदोलन करने जा रही थी, एक माहौल बन रहा था। कह सकते हैं कि युवाओं में आक्रोश का गुब्बारा लगभग फूला हुआ था। तो हुआ क्या कि शायद अब माहौल इस स्तर पर पहुंच चुका है कि उस गुब्बारे में लीक कर दिया गया है बीजेपी द्वारा। और इसमें सबसे पहले अंजना ओम कश्यप ने ट्राई किया और उन्होंने कुछ टीचरों को ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की और उनको उस मामले में उलझा दिया। उसके बाद फिर जो मामला आया रोशन सर और खान सर के बीच में, वहाँ मामला थोड़ा उलझ गया, क्योंकि खान सर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मामले में। तो वहाँ से दूसरा लीकेज हुआ। इसके बाद फिर जो हुआ कि अंजना ओम कश्यप ने जो रिप्लाई आया था लोगों द्वारा, उसके प्रतिक्रिया में 2 कौड़ी वाले बयान के प्रतिक्रिया में, उसको लेके फिर वो कोर्ट चली गई। तो कहने का मतलब ये सरकार और उनके एजेंटों द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है इस बीच में कि जो वास्तव में एक आक्रोश पनप रहा था उसको दबा दिया गया है, उसको लीक कर दिया गया है। और रही बात अभिजीत दीपके की, तो उन्होंने 6 जून को जो बुलाया था लोगों को जंतर मंतर पे, तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी और अभी छोटे छोटे कैंपेन द्वारा उनको अपने आंदोलन को बढ़ाना चाहिए था। एक प्रकार से विश्वास कम होगा अगर ऐसे इतना जल्दी प्रतिक्रिया देने लगेंगे। तो अगर युवाओं को आगे बढ़ना है, कॉकरोच पार्टी को ही आगे बढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और एक प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो रिज़ल्ट आया है, शायद लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी का एक अंग के रूप में इसको देख रहे हैं। खैर, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि ये बीजेपी का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे बचकाने हरकत करते रहेंगे तो लोगों का सोचना, भाई किसी को सोच को कैसे रोक सकते हैं। और रही बात, आपने जो रास्ता चुना है वो एक शहीदी का रास्ता है और आप धरना करने जा रहे हैं या कुछ जो इस देश के लिए नया बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसी निरंकुश सरकार के प्रति तुमको एक अपने को शहीद जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, यानी कि शहीदी का रास्ता चुनना पड़ेगा। और इसके लिए शहीदी के रास्ते में एक चीज़ बता दें कि लेफ़्ट टर्न होता है, राइट टर्न होता है, रॉन्ग टर्न होता है, लेकिन शहीदी के रास्ते में यू टर्न नहीं होता है। तो अभिजीत दीपके को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यू टर्न का सुविधा जो है वो नहीं होना चाहिए। और अब जो 13 तारीख को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि हाँ ऐसा करेंगे, मुझे लगता है ये भी थोड़ा एक प्रकार से जल्दबाजी वाला है, क्योंकि अब परीक्षा का डेट घोषित हो चुका है, नीट परीक्षा का। तो चाहिए उनको कि सरकार का सहयोग करें और नीट की परीक्षा हो जाने दें सुचारू रूप से, और जो अगला डेट दें वो परीक्षा के आसपास ना रहे, क्योंकि जो परीक्षा है वो ज़रूरी चीज़ है युवाओं को अपने भविष्य के लिए, क्योंकि उसके लिए वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो सब कुछ छोड़ के वो आपके साथ नहीं जुड़ सकते। तो अगर आपके आंदोलन को सफल करना है, कॉकरोच या कोई भी आंदोलन, जेन जी का आंदोलन, तो उसके लिए ऐसे डेट को चुनना पड़ेगा जो थोड़ा गर्मी से राहत भरा हो और जेन जी लोग खाली हों एग्ज़ाम से और चीज़ों से। और इन चीज़ों को सोच समझ के अगर प्लान बनाते हैं तभी सक्सेस मिलेगा।
अन्यथा ऐसे ही प्लान बनाते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाएगा जनजी का। तो बस यही कहना था कि ये बीजेपी सरकार है बहुत चालाक है, इससे बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे सीटी या गुब्बारे का जो हवा है वो निकाल दिया जाएगा और जनजी धीरे धीरे अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अगर नेपाल और बांग्लादेश जैसा रिज़ल्ट चाहिए जनजी को, तो फिर हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े लोकतंत्र में आप ये चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें लोगों को एकत्र करने के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज बुलाएं एक हफ्ते बाद और लोग इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं, लोगों को समय देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले डेट को निर्धारित करें, या जो अभिजीत दीप के हैं कॉकरोच पार्टी है, अगले डेट को उसी हिसाब से निर्धारित करें, तभी सफलता मिलेगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि लगे रहिए, जुड़े रहिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हम जो बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए सोच रहे हैं वो सफलता ज़रूर मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।